मैंने पहले भी बताया, इसे मन्यारो रास कहते हैं। यह रास गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसकी कई विविधताएं हैं और इसे गुजरात के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित किया जाता है। मन्यारो रास सबसे पुराना है और कई समुदायों द्वारा किया जाता है, लेकिन सौराष्ट्र प्रायद्वीप के मेहर समुदाय को इस नृत्य शैली को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। प्रदर्शन के दौरान आपने देखा नर्तक डांडिया यानी छोटी सी लाठियाँ, स्टिक्स कह लीजिए, और ड्रम का उपयोग करते हैं। तेज गति वाला ये नृत्य मनभावन गीतों के साथ होता है, उसका भी प्रदर्शन आपने देखा। गीतों की शुरुआत शहनाई वादन से होती है और उसके बाद छंद और दोहा जैसे छंदों का गायन होता है। मन्यारो रास पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक मार्शल आर्ट नृत्य है और इसका उद्देश्य वीरता और बहादुरी को प्रदर्शित करना है। आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि पहला मेहर रास समूह 1950 के दशक की शुरुआत में पोरबंदर, गुजरात में गठित किया गया और तब से अब तक ये समूह न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका है। उनका मेहर रास ग्रुप मन्यारो रास, ढाल तलवार रास, आशयाद रास, गोवर रास, अथिंगो रास का प्रदर्शन करता है। मेहर का नृत्य उनकी मजबूत शारीरिक बनावट और उनके नृत्य में झलकने वाली लड़ाई की भावना के कारण बहुत ध्यान आकर्षित करता है और आपने इसे महसूस भी किया होगा। उनके पैरों की हरकतें युद्ध भूमि में मार्च करते सैनिकों के समान प्रतीत होती हैं, जिसका प्रदर्शन अभी अभी आपने देखा। राणा भाई सीधा के नेतृत्व में यह समूह लगभग 35 वर्षों से अधिक समय से इस कला को हम सब के समक्ष लेकर आ रहा है। अब दूसरी प्रस्तुति हम करेंगे ढाल तलवार रास की। इस रास नृत्य में असली तलवारों और ढालों का प्रयोग किया जाता है। गायक युद्ध के बारे में गीत गा रहा था और नर्तकों ने प्रदर्शन किया। नर्तक प्रदर्शन करते हैं कि सैनिक युद्ध में कैसे लड़े और कैसे उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। ये रास युद्ध के मैदान में बहुत सारे घूमने कूदने के साथ हमले और बचाव के तरीकों को दर्शाता है। पारंपरिक तलवार और ढाल का यह नृत्य सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब नवरात्रि का त्यौहार होता है गुजरात में, बल्कि अब तो पूरे भारतवर्ष में, लेकिन विशेषकर गुजरात में डांडिया खेला जाता है। जो लावण्यपूर्ण डांडिया है उसमें महिलाएं और पुरुष हिस्सा लेते हैं और उसमें लावण्य का बहुत बड़ा पुट रहता है। परंतु ये जो रास है, ये रास केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये आवश्यक है कि हम सब जानें कि इस रास का उदय कैसे हुआ। हम जानते हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के कितने ही रूप, एक प्रेम का रूप, एक राजनीतिज्ञ का रूप, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व का रूप और एक वो रूप जिसमें वो राजा के रूप में है। इन सब का मिश्रण है कृष्ण भगवान और हम उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, उनका भगवान मानते हैं। मथुरा वृंदावन के कन्हैया जब अपनी सेना के साथ द्वारिका में आए, आप जानते हैं कि द्वारिका में कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। जब वहाँ वो पहुँचे तो उनके सैनिक वहीं पे डेरा डाले हुए थे। स्वाभाविक है कि सैनिक दिन भर की अपनी
जो भी युद्ध कला उसको निखारने में अपना समय बिताते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि वो सेना हमेशा सशक्त रहे, शक्तिशाली रहे। लेकिन संध्या के समय में उन्हें कुछ तो मनोरंजन की आवश्यकता महसूस होती थी और शायद अपने को मनोरंजित, क्योंकि वहाँ महिलाएं नहीं होती थी। सैनिकों के शिविर में मात्र पुरुष होते थे या भगवान कृष्ण होते थे और भगवान कृष्ण और अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने इन नृत्यों को इजाद किया। और इसीलिए आप देखते हैं कि इन नृत्यों में बहुत एग्रेशन रहता है। ये नृत्य जो हैं, आपने अभी उसका प्रदर्शन भी देखा और अब जो हम प्रदर्शन देखेंगे उसमें असली तलवार और ढाल उनका प्रयोग किया जाएगा। तो हम, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये ऐसा नृत्य है जो हमारे नर्तकों को बहुत निढाल कर देता है, तो हमें उन्हें कुछ देर का विश्राम देना पड़ता है और यही विश्राम हम उनको अभी दे रहे हैं। और इस विश्राम के पश्चात वे मंच पर आएंगे और आपके सामने ढाल तलवार रास का प्रदर्शन करेंगे। युद्ध कला से परिपूर्ण ये रास, युद्ध कला में किन किन बातों का, किन किन कलाओं का प्रयोग होता है उसका प्रदर्शन और फिर युद्ध के पश्चात अपनी जीत का जश्न, यही ये रास दर्शाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ढाल तलवार रास। धन को खुजी जा बाइले आन जा शिवाजी जन्मो हतो है तलवार केरी धार पर जने हिंदू धर्म रा आख्यो हतो पछी पणकार करती पुत्र ने हन शिवा मर जाए समर मैदान मां ए यम देश नी ए आर्य रमणी आज अमर छे इतिहास में भाई अमर छे इतिहास में।
जीजाबाई ने आव्या आई बाळ दाणाण डूंगरा डोले शिवाजी ने नींद रोनावे जीजाबाई झूलावे शिवाजी ने नींद रोनावे शिवे राम लक्ष्मण ने वात शिवे राम लक्ष्मण ने वात माता जी न मुख जय दे थे उड़ी गई मूंग तय दे थे जय दे थे उड़ी गई मूंग तय दे थे शिवाजी ने नींद रोनावे माता जी जबाई झूलावे शिवा खूब जा पीने आ शिवा खूब जा पीने आज वैसे नाई रान गहलोड़ा हवा मुठी दान ने वेड़ा हवा मुठी दान ने वेड़ा शिवाजी ने नींद रोनावे माता जी जबाई झूलावे लाकड़ी
रंग की तरंग माल विमल नीर गाजे शैल सोम सम विषाद जल आज हुट चंद्र भाल रंग की तरंग माल विमल नीर गाजे बम 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 डमरू बाज नाद वैद सरस साज शंकर महाराज याद तांडव नाचे आज भोड़ो महाराज याद तांडव नाचे इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, नृत्य के प्रदर्शन के लिए ये तालियों की गूंज बहुत कम थी। क्योंकि कलाकारों ने जब इतना जोश दिखाया तो अभी देहरादून की ठंड इतनी नहीं बढ़ी है कि आप अपना जोश भी ना दिखा पाएं। तो इन कलाकारों के लिए एक बार फिर ऐसी तालियां हों कि दूर तक गूंज जाए। हाँ, अब लगा कुछ कि हमारे देहरादून के निवासी पूरे जोश में हैं। और इस रास की अंतिम प्रस्तुति हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम विरासत में सहयोग के लिए उन समस्त ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके सहयोग के बिना इतने बड़े आयोजन की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। सर्वप्रथम धन्यवाद करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का। मैं आपको बता दूं कि जब 1995 में इस आयोजन की परिकल्पना की गई तो इसे मूर्त रूप देने के लिए वो कंपनी जो देश को समृद्ध बनाने में लगातार 1956 से जुड़ी हुई है, लगी हुई है और अब भी सर्वाधिक सहयोग इसी कंपनी का रहता है, यानी ONGC का। ONGC के कारण ही हम अपनी इस सोच को, अपनी इस कल्पना को एक मूर्त रूप दे पाए और आप सबके समक्ष लाए। लेकिन कहते हैं ना कि लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। आज हमारे और कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ कंपनियां हैं जिनका भरपूर सहयोग हमें मिला। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, जो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, और देवभूमि उत्तराखंड ऐसी भूमि है जिसके हर कोने में देवताओं का वास है और इसीलिए दुनिया भर के पर्यटक इस देवभूमि में आते हैं। और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ये सुनिश्चित करने में रहते हैं कि उन पर्यटकों को सही सुविधाएं दी जाएं और उन्हें नई नई जगहों की जानकारी दी जाए। हम उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज न केवल लोगों के लिए इंश्योरेंस करती हैं बल्कि कॉरपोरेट्स का, जिसमें ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, केवल तेल और गैस नहीं बल्कि और भी जितने उद्योग हैं उनकी संपत्तियों का भी इंश्योरेंस करती है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। जब दूध और मक्खन की बात आती है तो एक नाम सहसा हमारे दिमाग में आता है और वो है अमूल। अमूल केवल अपने दूध, मक्खन और आइसक्रीम और उसके प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि अगर आपने देखा हो तो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, वो शैली है, वो बड़ी सामयिक और बहुत सटीक होती है। कम से कम मैं तो उनकी इस एडवर्टाइजमेंट की प्रतीक्षा हमेशा करता हूँ। जब भी भारत में कुछ घटित होता है, अच्छा घटित होता है तब भी, या कुछ ऐसी बात होती है तब भी अमूल की एडवर्टाइजमेंट बहुत ही लाजवाब होती है। हर भारतीय का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्षों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हर तरह की उनका बुके सर्विसेज का इतना बड़ा है कि आप उसमें से कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके आभारी हैं। उत्तराखंड की एक कोऑपरेटिव है, आप जानते हैं अमूल भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था। ऐसे ही उत्तराखंड में एक कोऑपरेटिव है जो बकराव, उत्तरा फिश, अंचल, हिमालय, इन ब्रांड्स के तले सुदूर किसानों, मत्स्य पालन वाले भी, हमारे जो उत्तराखंड के लोग इसमें हैं, शामिल हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनके उत्पादों को आप सब तक लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम इस कोऑपरेटिव का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। ओएनजीसी की एक ओवरसीज आर्म है, यानी देश में ओएनजीसी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, तेल और गैस का को पहले पता लगाना और फिर उसका उत्पादन करके रिफाइनरी तक भेजने का काम करता है। ऐसे ही ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत के बाहर विदेशों में तेल और गैस की खोज करके, प्रोड्यूस करके वो इक्विटी या तेल भारत तक लाती है। आप जानते हैं कि भारत में 85% तेल और 50% गैस का अभी भी आयात किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज या धनराशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे ही ओएनजीसी की एक रिफाइनरी है एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जो देश पर रिफाइंड ऑयल और उसके बाकी प्रोडक्ट्स, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा कि तेल से और गैस से कितने सारे उत्पाद निकलते हैं। शायद आम आदमी को केवल पेट्रोल और डीजल और गैस ही पता है। एमआरपीएल का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। आईसीसीआर, ये डिपार्टमेंट जिनके सहयोग से हम आप तक ला रहे हैं रशिया और साउथ अफ्रीका के 2 ट्रूप, जिनके बारे में हमने अपने पूरे शेड्यूल में बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा हमारा सहयोग करते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, बहुत सहयोग मिला है हर तरह से। और देखिए, सहयोग में सबसे आवश्यक होती है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के बिना इतने बड़े आयोजन की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों कंपनियां न केवल लाइफ इंश्योरेंस बल्कि मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें प्रदान करती हैं। एमडीडीए, ये तो हमारी अपनी ही देहरादून और मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ विरासत के साथ जुड़ी है
और सहयोग कर रही है, और हम अपने तमाम इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।